हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की राजस्थान बोर्ड की जो सरयू नामक पुस्तक है उसके गद्य भाग के पाठ। आज हम अगले पाठ की चर्चा करते हैं। 3 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अगला पाठ है शिरीष के फूल, पाठ का नाम है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है और किस प्रकार इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन को सुधार करना है या संघर्ष करते हुए जीवन जीना है। तो सबसे पहले तो शिरीष के फूल नाम का जो पाठ है वो है कैसा। यह है एक ललित निबंध है। ध्यान रखें, निबंध और ललित निबंध में थोड़ा अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसके लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लिया कहाँ से गया है तो कल्प लता संग्रह नाम से ये संकलित है, वहां से इसको लिया गया, उसका अंश है। अब चर्चा करते हैं हम कि ये ललित निबंध क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए क्या है। नंबर 1, निबंध की विशेष शैली। पहली बात तो ललित निबंध किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं कि ये निबंध की विशेष शैली है। नंबर 2, इसमें क्या होता है, बोध पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष प्रधान होता है। अब आपके ये प्रश्न होता होगा बोध पक्ष और भाव पक्ष क्या होता है। बोध ज्ञान को कहते हैं या जिसके बारे में हम मन से ग्रहण कर पाते हैं, ज्ञान शिक्षा स्वीकार कर लेना, उसको कहते हैं। जबकि भाव पक्ष आप जानते हैं, भाव हमारे मन से जो निकलते हैं, किसी चीज को देखोगे उसको देखते उसके अनुरूप हृदय में जो परिवर्तन हो जाते हैं उनको हम भाव कहते हैं। इसके बाद नंबर 3, इसमें क्या होता है, इन निबंधों की और खासियत क्या है, ये बुद्धि की अपेक्षा हृदय स्पर्शी होते हैं। बात वहीं चली गई, यानी मस्तिष्क पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं थी या मस्तिष्क से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे जो निबंध हैं ललित निबंध वो हृदय में उतर जाते हैं या हृदय को बहुत जल्दी स्पर्श करते हैं, हृदय की गहराइयों में चले जाते हैं। इसके बाद एक बिंदु और है इसमें कि इसमें क्या होता है, विषय गौण होता है जबकि शैली का उत्कर्ष ज्यादा होता है। इस प्रकार निबंध से हटकर थोड़ी इसकी कुछ विशेषताएं ललित निबंध की वो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम इस पाठ को भी उसी क्रम में उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि इस पाठ का क्रमवार बिंदुवार आपकी पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके अनुसार थोड़ी हम व्याख्या कर पाएं। इसमें आपको लाइन टू लाइन यानी पंक्ति टू पंक्ति पूरा पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं सिर्फ इन पाठों के जो सार हैं, इन पाठों को यदि आप इतना याद रख लेंगे जितना आपको बताया जा रहा है तो लगभग आपका पाठ है वो
कवर हो जाता है, या उस पाठ की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाठ का नाम है शिरीष के फूल, इसीलिए फूल का ही मैंने एक चित्र बनाया है। लेकिन यह शिरीष का फूल है, उसका कितना महत्व है, कितना वो संघर्षी है, किस प्रकार हर मौसम में अपने आप को अनुकूल रखता है, कभी वो निराश नहीं होता, कभी वो हताश नहीं होता, चाहे कितनी भी आंधी हो, चाहे कितने भी लू की तपन हो, कितनी भी तेज धूप हो, लेकिन शिरीष का फूल हमेशा खुश रहता है, खिलता रहता है, फलता फूलता रहता है। अब हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु और शिरीष। ये ऋतु का नाम है शिरीष। अब ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें आपको पता होगा जब हमारा जेठ का महीना होता है उस वक्त कितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, प्रचंड धूप जिसे कह सकते हैं, लुएं चलती हैं, उस मौसम की बात है। और लेखक जो द्विवेदी जी हैं वो क्या कर रहे हैं, लेखन का काम। कवि और लेखक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उनका कोई समय नहीं होता, उनका कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता। जब मन चाहा उनके लेखनी चलनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसा ही है, द्विवेदी जी हैं वो लेखन का कार्य कर रहे हैं, और जेठ का महीना है, बहुत तेज धूप है, लेकिन जहाँ वो लेखन कर रहे हैं उस लेखन के वक्त उनके चारों ओर शिरीष के वृक्ष हैं, और उन शिरीष के वृक्षों पर इतने फूल लादे हुए हैं, उनको देखकर उनके मन में भाव जागृत हो गया, उनकी इच्छाएं जागृत हो गई। उन वृक्ष के, शिरीष के जो वृक्ष है, उनके फूलों को देखते ही उनकी जिज्ञासा हो गई कि क्यों न इन शिरीष के फूलों के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से मैं अपने विचारों को बाहर निकालूं। तो उन्होंने उन वृक्ष पर जो फूल थे, कौन से वृक्ष पर, शिरीष के, अब उन्होंने देखा कि इतनी तेज गर्मी, इस गर्मी में इस वृक्ष के फूल इस प्रकार खिले हैं, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा उन फूलों की तुलना, एक तो उन्होंने ये बताया कि जेठ के महीने में बहुत कम ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके फूल खिलते रहते हैं, या वो पल्लवित होते रहते हैं, या पुष्पित होते रहते हैं। तो उन्होंने तुलना की है दो और वृक्षों की, उनमें एक है अमलतास और एक है कनेर। उनके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि वो भी गर्मियों में, जेठ के महीने में थोड़ा बहुत खिलते रहते हैं, फूल खिलते रहते, लेकिन फिर उन्होंने तुलना की है कि अमलतास का जो पौधा है, वृक्ष है, वो भी कैसा होता है, जिस प्रकार दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, प्लास का जो वृक्ष है, पौधा, वो बसंत ऋतु में 10-15 दिन उसके फूल निकलते हैं और झड़ जाते हैं। ठीक वैसा ही अमलतास में होता है। लेकिन उन्होंने शिरीष के फूल के लिए क्या बताया कि ये कब खिलना शुरू होता है, बसंत ऋतु से शुरू होकर और आषाढ़ महीने तक इसके पेड़ हैं वो फूलों से लदे रहते हैं। कितना लंबा समय है, और इस लंबे समय में आते जाते रहते हैं, लेकिन लगातार उनका क्रम चलता रहता है। और कभी कभी कभार तो लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि ये इस वृक्ष के जो फूल हैं वो भादों तक भी चले जाते हैं। इस प्रकार जो पहला बिंदु है उसमें लेखक ने शिरीष के फूल की किस प्रकार गर्मी की तपन में, आंधी में, लू में, वो हर परिस्थिति में खिलता रहता है, ये उन्होंने इसकी विशेषता बताई है, या उस वृक्ष के फूल की खासियत बताई है। अब हम चर्चा करते हैं, नंबर 2 बिंदु है प्राचीन साहित्य में शिरीष। प्राचीन साहित्य में भी इस वृक्ष के फूल की, इस वृक्ष की महत्ता का वर्णन किया गया है।
हमारा एक प्राचीन साहित्य का ग्रंथ है बृहद संहिता। बृहद संहिता ये एक प्राचीन साहित्य का ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में क्या होता था कि प्राचीन भारत में जो वाटिकाएं होती थी, उन वाटिकाओं के चारों ओर दीवार होती थी और उन दीवारों के सहारे इस जो श्रेष्ठ के वृक्ष हैं वो लगाए जाते थे, क्योंकि वो एक लंबे समय तक उसके फूल खिलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आगे चलकर कुछ लेखकों ने, कुछ कवियों ने ये कह दिया कि श्रेष्ठ का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो कमजोर था, उसके डालियां, और बबूल का पेड़ उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, तो झूले ज्यादा लोग उन पर डालते थे। लेकिन द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा हाँ, श्रेष्ठ के वृक्ष की डालियां कुछ कमजोर हो सकती हैं, लेकिन आज इस युग में जब वो लिख रहे थे तो उन वृक्षों पर जो ढूलते हैं उनका वजन भी कितना है, यानी बहुत ज्यादा वजन नहीं है जिससे वृक्ष, श्रेष्ठ का जो वृक्ष है उसकी डालियां टूट जाए। उसके बाद दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि कालिदास जी ने कहा कि श्रेष्ठ के पुष्प बहुत कमजोर होते हैं, वो सिर्फ आपका जो भंवरा होता है उसके पैरों का ही वजन सहन कर सकते हैं, दूसरे पक्षियों का वो वजन नहीं सहन कर सकते। तो इसका तर्क दिया है द्विवेदी जी ने के वो कहते हैं चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि श्रेष्ठ का जो वृक्ष है उसके सभी यानी पत्ते, फूल, फल ये सारे कमजोर हैं। तो उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया है कि श्रेष्ठ का जो फल होता है वो कितना मजबूत होता है, जब तक दोबारा फूल खिलकर और उस फल को नहीं हटाते तब तक उसके फल हैं वो वृक्ष पर ही लदे रहते हैं। उन्होंने जो श्रेष्ठ के वृक्ष का जो फल है उसकी तुलना की है भारतीय राजनेताओं की। कैसे? उन्होंने कहा कि वृक्ष, जो श्रेष्ठ का वृक्ष है उसके फल तब तक नहीं गिरते जब तक दोबारा फूल आकर उनको धकेल नहीं देते थे। ठीक वैसे ही भारतीय राजनीति में राजनेताओं से उन्होंने जोड़ा है कि भारत में राजनेता हैं वो अपना पद का त्याग तब तक नहीं करते जब तक युवा नए नेता उनको धकेल कर उनका स्थान नहीं छीन लेते। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन साहित्य में और श्रेष्ठ के फूल की महिमा का मंडन किया है। अब आते हम नंबर 3, जीवन का ध्रुव सत्य, वास्तविक सत्य। इसमें क्या होता है? 2 बातें देखो, संसार क्या है? संसार परिवर्तनशील है। ये बात द्विवेदी जी ने बताई कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जो व्यक्ति, जो वृक्ष, जो पौधे, जो वस्तु, जो जंतु उस वातावरण के अनुकूल या उस परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं, वो अपना जीवन, अपना कर्म लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए संसार में जो परिवर्तन का नियम है वो वास्तविकता है या वो वास्तविक सत्य है। नंबर 2 क्या होता है? उन्होंने कहा जो वस्तु पल्लवित व पुष्पित, पल्लवित का मतलब पत्तों से खिलना और पुष्पित उसका विकास। यहाँ सीधा अर्थ कहें तो पल्लवित कहते हैं पत्तों को और पुष्पित फूलों को। यानी एक वृक्ष से देखें तो पत्ते और फूल खिलते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक अवधि के बाद उनका झड़ना तय है।
अब इसी को मनुष्य से जोड़ा है कि हर मनुष्य को पता है। द्विवेदी जी ने फिर जीवन के ध्रुव सत्य को मानव जीवन से भी जोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि एक मनुष्य का बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है, लेकिन पुराणों में एक बात कही गई है कि मनुष्य के अपने अधिकार होते हैं और उन्हीं अधिकारों की लिप्सा में और समय रहते मनुष्य चेतता नहीं, सचेत नहीं होता, जागृत नहीं होता और वो अपना अधिकार समझ बैठता है और उस अधिकार की महिमा के कारण और वो अपना असलियत जो उसे प्राप्त करना होता है या उसे अपने जीवन का कल्याण करना होता है उसे भटक जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए बुढ़ापा और मृत्यु तय है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सांसारिक जीवन को अनासक्त होकर जीना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस पाठ के 3 बिंदु पढ़े हैं, 3 बिंदु पर मैंने चर्चा की है। ये पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, इसके आगे भी कुछ बिंदु है, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज मैं इस पाठ के जो भाग हमने पढ़ा है उसको यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।